इतनी गर्मी है, एसी किसने बंद किया? बहुत गर्मी लग रही है। प्लीज मेरे लिए थोड़ी कोल्ड कॉफी बना दो। नहीं बेटे, कोल्ड कॉफी नहीं पीनी। आप तरबूज खा लो, सत्तू का शरबत पी लो, फालसा का शरबत पी लो। नहीं, कॉफी। नहीं, चलो मैं आज तुम्हें बताती हूँ कि गर्मियों में क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आपको तो पता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे बच्चे चाय और कॉफी की डिमांड कर रहे हैं इतनी गर्मी में भी। इनको पता ही नहीं कि गर्मियों में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज मैं आपसे बात करती हूँ कि इस गर्मी के मौसम में हमें क्या खाना चाहिए। गर्मी के मौसम में आपको पता है कि सन की जो गर्मी होती है उसकी वजह से वो जितना हमारी बॉडी का लिक्विड पार्ट होता है, जो जल पार्ट होता है, वो उसको सोखता है, डिहाइड्रेट करता है। तो हमारी बॉडी में भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारे आते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो वात बढ़ती है और कफ जो होता है वो कम होता है। तो हमें उसके अकॉर्डिंगली अपना खाना भी चेंज करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से रस, 6 रस बताए जाते हैं आयुर्वेद में, कौन से रस इस मौसम में लेने चाहिए। उसमें जो पहले 3 रस हैं, मीठा, अम्ल, इस खट्टा और हल्का सा नमकीन। तो ज़्यादा हमें इस मौसम में हल्का सा मीठा ज़्यादा खाना चाहिए। तो जो लोग मीठा पसंद करते हैं उनके लिए ये मौसम बहुत अच्छा है। मीठा में इसका मतलब ये नहीं कि आप मिठाइयाँ बहुत सारी खाएं या खीर बहुत सारी खाएं। मीठे में मीठे फल हो गया, शिकंजवी हो गया, मिश्री होगी, ऐसी चीज़ें जिसको हम हल्का सा मीठा डाल के खा सकते हैं या पी सकते हैं, उस तरह की चीज़ें हमें खानी चाहिए। अम्ल में जैसे इमली, इमली का आप उपयोग अपनी चटनी के लिए कर सकते हैं। दाल में जैसे सांभर के दाल में बना के इमली डाल के खाई जाती है, इसीलिए खाई जाती है, वो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी आपके लिए। तो हम सिस्टमेटिक वे से बात करते हैं कि हम सबसे पहले कि राशन जो हम अपने घर में अन्न, दाल, चावल अगर हम डालते हैं तो वो इस मौसम में किसका ज़्यादा प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स, पुराने चावल इस मौसम में आपके लिए बहुत अच्छे हैं और जो अच्छे से पकाए गए हों उसको आप रात भर भिगो दें और भिगोने के बाद अगर आप उसको बनाएंगे तो वो चावल आपके लिए बहुत ही डाइजेस्टिव होंगे। उसी तरह से दालों में मूंग की दाल, अरहर की दाल हमने खानी है। नहीं क्या खाना है तो उड़द की दाल नहीं खानी है। उड़द की दाल यानी माँ की दाल जिसे पंजाब में बोलते हैं, वो इस सीज़न में हमने अवॉइड करना है। गेहूँ, मक्का ये आप खा सकते हैं। जौ को अवॉइड करना है, रागी को अवॉइड करना है। जौ और रागी इस मौसम में आपके लिए जो वात का पोर्शन होता है उसको बढ़ाएंगे। एक तो डाइजेशन भी अच्छे से नहीं होगा और ये जितनी पेन्स हैं बॉडी में उसको बढ़ाने का भी काम कर सकते हैं। इसलिए आप जौ, रागी, बाजरा इसको अवॉइड करें क्योंकि इनकी तासीर भी गर्म होती है। और गेहूँ, मक्का, इनके आटों का आप प्रयोग इस गर्मी के मौसम में करें। चावलों में मैंने बताया कि पुराने चावल यूज़ करने हैं, नए चावल इस साल के जैसे तुरंत लाए जाते हैं, जो बाज़ारों में बिकते हैं नए चावल, वो आप यूज़ ना करें। उसी तरह से सब्जियों में जब आप बाज़ार जाएं तो सब्जियों में क्या लाएं। सब्जियों में जितनी हरी सब्जियां हैं वो सारी सब्जियां आप खा सकते हैं। उसमें भी खास करके जो पंपकिन वैरायटी है, कद्दू वैरायटी है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसका जो छोटा पीस होता है, बहुत पका हुआ पीस नहीं, बड़ा पीस नहीं, जो छोटा और हल्का हल्का ग्रीनिश टाइप का होता है, वो पचने में हल्का होता है और ठंडा होता है। इसलिए पंपकिन हो गया, तुरई हो गया, परवल, कुंदरू, चौलाई, ये खीरा, तरांग या ककड़ी, इन सब चीज़ों का प्रयोग आप सब्जियों के तौर पे कर सकते हैं। इस मौसम में अरबी, भिंडी ये सभी सब्जियां आती हैं, ये भी आप खाइए, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करके नहीं खाना है। इसको कम से कम तेल या घी में बनाना है। अब बनाएं किस में, तड़का किस में लगाएं? तो दोस्तों, गाय का घी इस मौसम के लिए बहुत अच्छा है। कोशिश करें कि इस मौसम में तेल को अवॉइड करें क्योंकि तेल की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो अपना तड़का, दाल का तड़का, सब्जी जो भी हमने बनाना है वो कोशिश करें कि थोड़े से घी में ही लगाया जाए। मसाले कौन से खाएं और ना खाएं, तो इस मौसम में जीरा, अजवाइन, हींग जैसे गरम मसाले जो हैं वो थोड़ा अवॉइड करें।
अगर आपको जीरा यूज़ करना ही है तो 2-4 दाने जीरा का डाल दें, 1-2 चुटकी आप हींग की डालें, 1-2 चुटकी बस, जिससे आपका स्वाद खराब ना हो। इसी तरह से लहसुन अदरक जिनकी तासीर गर्म होती है उसको भी आप तड़के में कम से कम प्रयोग करें। कच्चा प्याज इस मौसम में खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। कच्चे प्याज को आप सैलेड के फॉर्म में खाएं। कच्चा प्याज खाने से गर्मी कम लगती है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं और किताबें भी कहती हैं कि कच्चा प्याज खाने से लू भी कम लगती है। इसके बाद फलों की बात आ गई। फल कौन कौन से खाएं? तो सभी प्रकार के जो मीठे फल हैं वो इस मौसम में खाए जा सकते हैं। इस मौसम में स्पेशली आम ज़रूर खाएं। खट्टा आम ना खाएं, मीठा आम खाएं। आम जो है वो बहुत ही बलवर्धक होता है, पुष्टिकारक होता है, बहुत सारे विटामिन से फुल होता है, इसलिए आम का प्रयोग जरूर करें। खरबूज और तरबूज, झुलसी हुई गर्मी में जब हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है तो आते ही आप तरबूज या खरबूज का प्रयोग करें, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। पानी से भरा होता है, आप सबको पता है, और इसका खाना शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद हम करते हैं ड्राई फ्रूट की बात। ड्राई फ्रूट में क्या खाएं? सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन इस मौसम में स्पेशली मुनक्का, काला मुनक्का, द्राक्षा या किशमिश, इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। और कोई भी अगर ड्राई फ्रूट आपने यूज़ करना है तो आप उसको रात भर भिगो दें। भिगोने से उसकी तासीर जो है वो थोड़ा, उष्णता उसकी या गर्मी जो होती है उसकी कम हो जाती है। तो कोशिश करें कि इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा आप किशमिश या मुनक्का का सेवन करें या उसको यूज़ करें। ये सारी बात होगी हमारी खाने की। अब पीने में क्या पिएं? तो दोस्तों, बहुत ही अंडररेटेड एक शरबत है या एक पेय है या ड्रिंक है, वो है सत्तू का शरबत। सत्तू जो नॉर्थ इंडिया में बड़े आराम से मिलता है और खाया जाता है, अगर इस सत्तू का हम ड्रिंक लें दिन में एक बार तो वो गर्मी से भी शांति देता है, डिहाइड्रेशन को भी ठीक रखता है, उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रोटीन होता है वो अच्छे से पचता है। इतनी गर्मी में अगर आप बाज़ार का बना हुआ आर्टिफिशियल प्रोटीन लेते हैं तो वो आपको डाइजेस्ट नहीं होता है, ब्लोटिंग हो जाती है, गैस बननी शुरू हो जाती है। लेकिन सत्तू का शरबत अगर आप पीते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। 100 ग्राम सत्तू में कम से कम 25 ग्राम के करीब प्रोटीन पाया जाता है। तो आप ऐसा करें कि जब भी आप बाहर से आएँ या आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि बहुत सी वीकनेस लग रही है, मुझे कुछ पीना है, तो इंस्टेंट ड्रिंक है। 2 चम्मच चने का सत्तू लीजिए आप, ठंडा पानी लें, उसको पानी में अच्छे से घोल दें, हल्का सा भुना जीरा डालें, 2-4 पत्ते पुदीने के डालें, हल्का सा उसमें लेमन स्क्वीज़ कर दें और तुरंत पीजिए। ये इंस्टेंट एनर्जी देता है और पचने में भी हल्का है। भूख बहुत ज़ोर से लगी, आप बाहर से आए हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपको ये तुरंत ही सेटिस्फैक्शन देता है। सो यू कैन यूज़ दिस सत्तू शरबत। आप शिकंजवी जो सभी लोग जानते हैं, बेल का शरबत, तरबूज अगर आप काट के नहीं खाना चाहते, जल्दी से उसको काटें और फटाफट मिक्सी में ग्राइंड करके हल्का सा नमक, हल्का सा जीरा, कुछ भी ना डालें, उसको ऐसे पी जाएं, तो वो भी इस मौसम के लिए एक बहुत अच्छा ड्रिंक है। इस मौसम के और जो ड्रिंक हैं वो है चंदन, खस और गुलाब का शरबत। इन तीनों शरबतों का प्रयोग आप इस मौसम में करें। दोस्तों, इस मौसम में अवॉइड क्या करें? वो है अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल के बिना नहीं रह सकते तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको डाइल्यूट करके पीजिए, क्योंकि अल्कोहल गर्म होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो आपके अंदर, शरीर के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे बहुत सारी बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। शरीर की गर्मी बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ना, नाक से खून आना, हेडेक होना, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो कोशिश करें कि जब जब मौसम बदलता है उस मौसम के अनुसार अगर हम थोड़े चेंजेस अपनी लाइफ में लाएं, अपने खान पीन में लाएं, तो बहुत सारी बीमारियों से हम
बच सकते हैं। अब बात करें कि गर्मी के दिन में दूध का प्रयोग कैसे करें। तो गर्मी के दिन में हमें भैंस का दूध रात के टाइम में पीना चाहिए, वो भी ठंडा और मिश्री डाल के। यूजुअली कहा जाता है कि गाय का दूध बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस मौसम में भैंस का दूध एडवाइजेबल है, जो रात के टाइम में आप उसको ठंडा करके हल्का सा मीठा डाल के, या जो शुगर वाले लोग हैं वो मीठा ना डालें और उसको बिना मीठा के ही पिए, या कुछ भी और ऐड करना चाहते हैं आप तो अपने स्वादानुसार उसमें इलायची या सौंफ वगैरह डाल के भी पी सकते हैं। अवॉइड क्या क्या करना चाहिए और सीधे धूप में निकलने से बचें। तुरंत बाहर से आके तुरंत पानी ना पिएं, थोड़ा ठंडा होए, उसके बाद कोई भी आप हेल्दी शरबत या पेय ले सकते हैं। सनबर्न से बचने के लिए छाता का उपयोग करें और दिन में कम से कम आधा से 1 घंटा जरूर सोएं। अगर आपको आपकी ड्यूटी अलाउ करती है तो 1 घंटे की झपकी या 1 घंटे की नींद गर्मी के दिन में बहुत ही फायदेमंद होती है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप अपने जीवन में लाकर बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आगे मैं और वीडियो बनाती रहूँगी। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।